एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से काफ़ी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार वीडियो होगा। और जो हमारे नए मित्र हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर सभी विषयों की शानदार वीडियो प्राप्त होंगी। और दोस्तों साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? ऑप्शन है नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह, तैमूर लंग। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा नादिर शाह। दोस्तों नादिर शाह जो कि 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। उस समय भारत पर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का शासन होता है और उसी के शासन काल के दौरान नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था उसको लेकर अपने वतन वापस चला जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? ऑप्शन है मैकाले, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का प्रथम वायसराय था और इसका कार्यकाल 1856 से 1862 के बीच में था। दोस्तों कार्यकाल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, फारूक सियार का फरमान, इब्राहिम खान का फरमान। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बक्सर की लड़ाई। दोस्तों बक्सर की लड़ाई नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के उपरांत अंग्रेज वास्तविक शासक बनकर उभरे हुए थे। और दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन बी है भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन सी है ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन डी है भारत सरकार के कर्मचारी। तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा जो अहमदाबाद सत्याग्रह किया गया था वह ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किया गया था। दोस्तों ये सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन है सर एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर्स, रॉबर्ट टोड टसेल, एंटोनिन रेमंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सर एडवर्ड लुटियंस। सर एडवर्ड लुटियंस की बात की जाए तो एक जाने माने अंग्रेज वास्तुविद थे और इनके द्वारा राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और भी दिल्ली की कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। साथ में दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंड भी इनके द्वारा बनाए गए थे। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? ऑप्शन है सतारा, झांसी, अवध, जौनपुर। दोस्तों राज्य अपहरण नीति सबसे पहले जिस रियासत पर लागू की गई थी वो रियासत थी सतारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों राज्य अपहरण नीति की बात की जाए तो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य
अपहरण नीति की शुरुआत की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुंजरवाला, पेशावर। दोस्तों रणजीत सिंह की जो धार्मिक राजधानी थी वह थी अमृतसर। ऑप्शन ए इस पर का सही आंसर होगा। दोस्तों अमृतसर की बात की जाए तो ये 1577 में गुरु रामदास जी के द्वारा इस नगर को बसाया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि अमृतसर किसके द्वारा बसाया गया था? तो अमृतसर गुरु रामदास जी के द्वारा बसाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं के द्वारा ये उपाधि उन्हें मिली। और दोस्तों बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में ये आंदोलन चलाया गया था। ये किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की? ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल एवं राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्रपाल एवं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है CR दास एवं मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है CR दास एवं मदन मोहन मालवीय। दोस्तों स्वराज पार्टी की शुरुआत CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये पार्टी 1923 में इसका निर्माण किया गया था। ये भी याद रखिएगा, डेट भी महत्वपूर्ण होती है, आप जरूर याद रखें। ऑप्शन सी इस पर का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव से लॉर्ड लिनलिथगो संबंधित थे। ऑप्शन सी इस पर का सही आंसर होगा। और दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई थी। और इस प्रस्ताव की बात की जाए तो इस प्रस्ताव में भारतीयों के संविधान और कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना आदि प्रमुख बातें रखी गई थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? ऑप्शन है अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। दोस्तों निम्नलिखित में से बात की जाए तो सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया था वो युद्ध था अंबर का युद्ध। दोस्तों अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा गया था और ये युद्ध अनरुद्दीन और फ्रेंच सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें अन्य युद्धों की तो बक्सर का युद्ध ये 1764 में लड़ा गया था। बात करें प्लासी युद्ध की तो ये 1757 में लड़ा गया था। अगर बात करें वांडीवास की तो ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्तों इन युद्धों की तारीख डेट पूछी जाती है तो आप इन युद्धों को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एनी बेसेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस एक ने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया? ऑप्शन है अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों एनी बेसेंट के अतिरिक्त जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था वे थे बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बंगाल विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया? ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन का निराकरण किया गया था। अगर बंगाल विभाजन की बात की जाए तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये डेट भी पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है कि किसके कारण बंगाल विभाजन हुआ था।
तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। और निराकरण की बात की जाए तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन का निराकरण किया गया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, जान मथाई। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो प्रथम विदेश मंत्री था वे थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने अपने 17 साल के शासन के दौरान विदेश मंत्री का पद भी संभाला था और देश के सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री रहे थे। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पुणे में वर्ष 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, भारतीय सेवक समाज, समाज सेवा संघ, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो दोस्तों पुणे में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन लागू किया गया? ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। दोस्तों द्वैध शासन की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी कहा जाता है, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट, क्योंकि दोस्तों ये एक्ट वायसराय चैम्सफोर्ड के समय में इस एक्ट को लाया गया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इन्हें भारत के अशांति का जनक कहा गया था। और ये एक प्रश्न पूछा भी गया है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें अशांति का जनक कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। इनकी पुस्तकें निम्नलिखित हैं, जैसे गीता रहस्य, द ओरियन, एक पुस्तक काफ़ी फेमस है इनकी, द आर्कटिक होम इन द वेदाज। दोस्तों ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परीक्षाओं में पूछी गई है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया? ऑप्शन है अहमद शाह, बहादुर शाह, फारुखसियार, शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंपने का फरमान शाह आलम द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने विचार जरूर भेजिएगा। और साथ में अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर सभी विषयों की शानदार MCQ वीडियो प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।